आइए हम सब अवतल लेंस के इस प्रश्न को हल करते हैं। एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। हम सबको v ज्ञात करना है। f हमारा कितना है? माइनस का 14 सेंटीमीटर। जैसा हमने आपको चिन्ह भी बताया है पहले प्रश्न में कि यूबीएफ को उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम किस साइन के साथ में लेते हैं। यहाँ अवतल लेंस है, एफ हमारा माइनस में होगा। फिर यू कह रहा है कितनी दूरी पर रखी है? अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करनी है। जिस वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी यू हमारी माइनस 62 सेंटीमीटर है, बी हमको ज्ञात करना है। लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। आइए जो वैल्यू यहां पर दी हुई है उसको इस फार्मूले में हम पुटअप कर देते हैं। 1/f इक्वल टू 1 एफ की वैल्यू दी हुई है -14 रख दिया हमने। 1/b माइनस 1 कितना दिया हुआ? -62 दिया हुआ, -62 हमने पुटअप कर दिया। 1/-14 इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमारा प्लस हो गया, ये 1/62 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1/v को हम इधर रोक लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। 1/v इक्वल टू 1 में -14 और ये इधर आया, इस साइड में आया तो यहां प्लस है, इधर आके निगेटिव में हो जाएगा। 1 में 62 हो गया। 1/b इक्वल टू, अब हम 14 और 62 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा निकाल लेते हैं। 2 से हमने कैंसिल किया, 7 हो गया, 31 हो गया और फिर 7 से कैंसिल होगा 7 और 31 और फिर 31 से ही कैंसिल होगा 1 और 1। 2 7 से 14 और 14 का मल्टीप्लाई हम 31 से कर देंगे तो 14 1 जा 14, कैरी 1 आ गई और 14 3 जा हमारा 42 और 1 कैरी 43 हो गया। 434। अब -14 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? आइए देखते हैं। हमारा हो जाएगा 3 कर लेते हैं -14 से। देखिए 434 को, ये माइनस इधर आ गया, 3 जा जाएगा 1 और फिर 1 टाइम में 14 गया। हमारा कितना आया? -31 आया। -31 का मल्टीप्लाई हमने 1 से कर दिया, -31 हो गया। यहां पर माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगा दिया। अब हम 62 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, हमारा कितने टाइम में जाएगा देख लेते हैं। 62 4 3 4 कितनी बार में जा सकता है? 7 टाइम में। देखें 4 हो गया और ये हमारा कितना हो गया? 7 42 और 3 कट गया -7। 1/b, जैसा कि आप जानते हैं माइनस माइनस के जो पद होते हैं, जो टर्म होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 38 हो गया अपान में 434। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। v इंटू 38 इक्वल टू में 434। b को हमने इधर रोक लिया। 434 को डिवाइड करने के लिए -38 आ गया। आइए इसको हम कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल होगा देखते हैं।
बी इक्वल टू, सबसे पहले माइनस चाहे यहां हो या बीच में हो या ऊपर हो, एक जगह है तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा माइनस में रहेगी। माइनस में हो गई, इसको हम सब काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 1 9, ये हमारा कितना हो गया, 19 हो गया। अब आपस में ये कटेगा, आपस में अब ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो पॉइंट में कटेगा, इसलिए हम इसको 219 अपान में 19 रख सकते हैं। और इसको हम डिवाइड करके इसकी वैल्यू को हम पॉइंट में निकाल लेंगे, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू बी की नहीं पता होगी, इसलिए इसको हम भिन्नात्मक संख्या में ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखकर आंसर लिख देते हैं।